गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद साइंस के अंदर देखिए हम आगे जो क्वेश्चन करने हैं, डेफिनेशन थी हमारी पूरी हुई है। डेफिनेशन के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, देखिए जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो जो हमारा जीवन होता है, जो हम जीते हैं, अनुरक्षण का मतलब बचाव। तो अपने शरीर के बचाव के लिए, अपने जीवन के बचाव के लिए हम कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी मानते हैं। खाना पीना जरूरी होता है, घूमना जो होता है वो ज़रूरी होता है, श्वसन जरूरी होता है और उत्सर्जन जरूरी होता है। तो पोषण यानी कि जो हम खाते पीते हैं कुछ भी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा के लिए हमें पोषण जरूरी है। दूसरा श्वसन है, यानी वो जो अगर भोजन हमने किया है तो उस भोजन को ऊर्जा में किस तरह से बदला जाता है, ऊर्जा में उसका बदलना भी ज़रूरी है। परिवहन यानी घूमना फिरना जो है वो भी ज़रूरी है। और उत्सर्जन जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारे पास होते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमारे अमाशय में अमल की क्या भूमिका है। तो जो हमारे अमाशय होता है, अमाशय के अंदर अमल की क्या भूमिका होती है। देखिए अमाशय क्या होता है, पेट होता है, पेट के अंदर जो अमल होते हैं, हमारा जो अमाशय होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है, HCl जिसको कहा जाता है। और HCl जो अमल होता है वो हमारे जो पेट अमाशय होती है उसके अंदर उत्पन्न होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। वो क्या करता है, अम्ल जो है वो भोजन के साथ अभिक्रिया करता है और भोजन को वो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और पाचन में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के अंदर उसको तोड़ता है। तो जो भोजन होता है उस भोजन को तोड़ने के लिए, उसको ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए जो होता है, हमारे अमाशय के अंदर अम्ल की एक अहम भूमिका होती है। जिससे क्या हो जाता है, जो अम्ल हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भोजन होता है उस भोजन को वो मुलायम कर देते हैं। तो इसलिए अम्ल जो होता है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक जो एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम क्या होते हैं, वे एंजाइम जो भोजन को पचाने में या कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन इनको पचाने में सहायता करते हैं। तो उनके क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एंजाइम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, तो उनको कहा जाता है एंजाइम। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जैसे ही जाता है पेट के अंदर, उदर के अंदर, तो वहाँ पर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन 3 चीज़ों में तोड़ देता है। अब वहाँ पर वसा के पाचन के लिए तो होता है लाइपेज एंजाइम। जो वसा होती है उस वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। दूसरा होता है पेप्सिन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे अमाशय के अंदर पेप्सिन अम्ल होता है। तो इस तरह से जो है, और कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। तो इस तरह से जो होता है, ये क्या करते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं वो कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे हमारी जो लार होती है, जीभ जो लार होती है मुंह के अंदर, उस लार के अंदर भी एमिलेज नामक एंजाइम होता है, वो भी क्या करता है, भोजन को मुलायम करता है। तो इस तरह से जो ये एंजाइम हैं इनका एक अहम भूमिका होती है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद देखिए, एक श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो एक तो होता है जलीय जीव, एक होता है स्थलीय जीव। तो जलीय जीव तो क्या होते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं। स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं। तो कहता क्या है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो होता है वो किस तरह से लाभप्रद है। देखिए स्थलीय जीव जो होता है वो ऑक्सीजन के, उसके चारों तरफ जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो होती है ऑक्सीजन ज़्यादा है। जबकि जो पानी होता है, जल है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से जलीय जीव तो सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसी से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जबकि स्थलीय जीव जो होता है उसके पास जो ऑक्सीजन होती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा जो होता है स्थलीय जीव है वो ज़्यादा लाभप्रद होता है। उसके बाद ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, ग्लूकोज की जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज जो होती है वो ऊर्जा के अंदर टूटती है। तो वो किस तरह की होती हैं, कितने तरह की प्रकार होती है, किस तरह से उस ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो बताना है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के आधार पर 3 तरह का श्वसन होता है। एक तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन
और ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन है। वायवीय क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। अभी ऐसा श्वसन जो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे पहले ग्लूकोज था, O2 की उपस्थिति है तो वो किसके अंदर टूट जाता है? पायरूवेट के अंदर टूटता है। फिर पायरूवेट से वो किसके अंदर टूटता है? जब दोबारा से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा के अंदर वो टूट जाता है। ये किसके अंदर होता है? ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं इनके अंदर होता है। दूसरा जो है क्या होता है? अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? अनोक्सी श्वसन। भी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब जैसे ग्लूकोज है, इसके अंदर भी ग्लूकोज ही लेनी है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जो है O2 आवश्यक नहीं है, वो क्या होता है? ये ग्लूकोज टूट जाती है पायरूवेट के अंदर। फिर पायरूवेट से क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। यहाँ पर जो है पानी नहीं बनता है। ऊपर जो वायवीय श्वसन है उसके अंदर पानी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ CO2 प्लस ऊर्जा और इथेनॉल बनता है। और ये किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है अवायवीय श्वसन। और जो वायवीय श्वसन होता है वो जैसे मानव मनुष्य है या कोशिका जो द्रव होता है, जिस जीव के अंदर भी कोशिका द्रव होते हैं उनके अंदर ये वायवीय श्वसन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर भी क्या होता है? कभी कभी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। भी ऑक्सीजन होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं वहाँ पर। तो उस समय जो श्वसन होता है, उस श्वसन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की कमी वाला श्वसन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होती है वो टूट जाती है पायरूवेट के अंदर, और पायरूवेट से टूटती है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के अंदर। और ये किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ये क्रिया। और ग्लूकोज की मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो होती है यीस्ट के अंदर। और वायवीय श्वसन जो होता है वो होता है जो ये क्या होता है? कोशिका द्रव के अंदर। जो जहाँ पे भी कोशिका द्रव होती है वहाँ पर जो है क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। तो ये करने हैं क्वेश्चन और अच्छी तरह से पढ़ना है इनको।